हेलो टेंथ वालों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछता है इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिएगा, दो इक्वेशंस दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस है और टू वेरिएबल्स वाला है। देखिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है कि नहीं, तो इसको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का आप मेथड जानते होंगे। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में रहता है, पहले जो इक्वेशंस दिया हुआ रहता है ना, उसको 1 और 2 आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो जो गिवन है वो लिखिएगा, गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 2a, ये 2 है। ठीक है ना, इतना आपको लिखना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप जानते हैं इक्वेशन 1 को लिया जाता है, उससे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाता है। या तो आप x निकालिए या फिर आप y निकालिए, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है, आप क्या निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जनरली y लिया जाता है, मैं y लेकर के ही करूँगा। तो लिखिएगा फ्रॉम वन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इससे y निकालना है। y वाला टर्म देखिए नेगेटिव है, जब भी y वाला नेगेटिव रहे ना, उसको राइट साइड भेज दीजिए, वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। अब हमको y निकालना है, तो y को अलग कीजिएगा, ये वाला चीज़ किसी भी तरह से अलग कीजिए, ये दोनों को भेज दीजिए लेफ्ट साइड, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। अब y निकालना है हमको, तो इस b को इधर भेजेंगे लेफ्ट साइड, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस रहता तो प्लस होता, तो सेम वैसे मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड रहता तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू वाई। यानी वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी। इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कीजिए, ये वाई का वैल्यू निकल गया। देखिएगा वाई का वैल्यू जो है पूरी एक्स के टर्म में है, तो इसको अब रिपुट कर दीजिए इस इक्वेशन 2 में। किस में करना है, देखिए 1 लेकर के जो इक्वेशन आया, y का जो वैल्यू आया, उसको आपको 2 में पुट कर देना है। अब लिखिएगा, इस लाइन को लिखना पड़ता है, बहुत बच्चा लोग नहीं लिखता है, इससे नंबर कट जाता है। लिखिएगा पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, जरा ध्यान दीजिए। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 2a। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 2a। ठीक है, अब जहाँ y है उसके जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसके बाद आप कीजिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 2a। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये पूरी b आ जाएगा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है x के डिनोमिनेटर में, तो 1 और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो 1 इंटू b क्या हो जाएगा, b, यानी b से इसको मल्टीप्लाई होगा करना होगा, तो बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा। अब इस b को हम इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ये x दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब ये x को हम इधर ही रहने दे रहे हैं, b प्लस ए इंटू एक्स इक्वल टू, ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये किसका फॉर्मूला है अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है 5-6 क्लास से पढ़ रहे होंगे आप ये। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी का यूज करके हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, और इसको b प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा a प्लस बी
इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी टाइम्स में, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब एक्स का वैल्यू जब आ गया तो इक्वेशन 3 में अगर हम एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई निकल जाएगा। अब आप लिखिएगा फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अब आप y इक्वल टू कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी। ए स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ एक नेगेटिव में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से y इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए यहाँ ए बी है माइनस बी स्क्वायर है, दोनों से b कॉमन आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी होगा बाय बी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से y इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। हैंस करके लिख लीजिएगा, फाइनल आंसर जो आएगा उसको लिखा जाता है x इक्वल टू और y इक्वल टू। एक्स इक्वल टू क्या आया है हमारा, a प्लस बी आया है, तो आपको a प्लस बी लिखना है, और y क्या आया है, a माइनस बी आया है। तो इस तरह से ये आंसर लिखिएगा फाइनल। ये चीज़ बहुत बच्चा लोग नहीं करता है, कर तो लेता है सब, लेकिन फाइनल आंसर एक जगह आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह से फुल स्टेप वाइज करना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाना है आपको, समझ गए। तो इस तरह से आप बनाइएगा ना, कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, हर स्टेप को दिखाना है।